दुनिया में ऐसे कई तारीख़ी मसाजिद मौजूद हैं जो कि अपनी तारीख़ की वजह से पहचानी जाती हैं। कुछ मसाजिद की पहचान इसके खूबसूरत गुंबद होते हैं, तो कुछ मसाजिद की पहचान इसकी बेहतरीन आर्किटेक्ट डिज़ाइन की वजह से की जाती है, तो कुछ की पहचान इसके वसी रकबे से होती है, तो कुछ की पहचान इसके ऊंचे ऊंचे मीनारों की वजह से होती है। लेकिन वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में दुनिया की एक ऐसी मस्जिद मौजूद है जो कि इन सब मसाजिद से अलग है और शायद इन सब मसाजिद में से नुमाया। इस मस्जिद का नाम मस्जिद गारे सूर है, क्योंकि ये मस्जिद एक पहाड़ में एक सुरंगनुमा शक्ल में मौजूद है। इसी वजह से इस मस्जिद का नाम मस्जिद गारे सूर रखा गया है। दुनिया में जितनी भी बाकी मस्जिद हैं उनकी पहचान गुंबद से, मीनारे से, बड़े बड़े मीनार से या बड़े बड़े गुंबद से की जाती है या बड़े बड़े महराबों से की जाती है। लेकिन सरारोगा में ये मस्जिद जो है ना, एक ऐसी मस्जिद है, शायद अगर एक नॉर्मल इंसान जो इस इलाके का रहने वाला ना हो, एक नया अजनबी बंदा, अगर वो इस रास्ते से गुजरता हो, उसको ये यकीन भी नहीं आएगा, उसको ये पता भी नहीं होगा कि ये जो पीछे में बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है, ये खूबसूरत किस्म के जो जगह है, ये एक मस्जिद है। सरारोगा में ये एक बेहतरीन किस्म की तारीख़ी मस्जिद है। मैं ख़ुद जब इसके बारे में जान गया मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, क्योंकि ये मस्जिद जो है, इसका ये सैन है, ये बिल्कुल ज़मीन के ऊपर ही है। लेकिन असल जो मस्जिद है जहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती है वो बिल्कुल पहाड़ के अंदर है। तो ये है इस मस्जिद का सहन, और ये चेक कर सकते हैं कितना खूबसूरत किस्म का बनाया हुआ है। ये पत्थरों से इसकी दीवारें जो है ना, किनारे बनाए गए हैं, और उसके ऊपर ये कुदरती घास उगी हुई है, और इसके ऊपर ये खूबसूरत किस्म के दरख्त, बड़ी ही अट्रैक्टिव किस्म का जो है ना बन जाता है ये। और ये इस साइड पे चेकें, ये जो इसकी दीवारें हैं, इस साइड से भी पत्थर से बनाई गई हैं। अच्छा, इसका जो फ़र्श है, फ़र्श में ये बिजली टाइप जो पत्थर हैं छोटे छोटे, उसका ये बनाया गया है। यानी कि मतलब अगर इस पर बंदा कोई नमाज़ भी पढ़ता है तो उससे ये होता है ना कि कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचती बंदे को, ये बहुत नरम किस्म का होता है। अच्छा, इस मस्जिद की सबसे खूबसूरत और सबसे अट्रैक्टिव चीज़ जो है ना, वो यही है ना कि जब आप इसके अंदर आते हैं ना, एक अजीब किस्म को इंसान को फीलिंग्स आती है, जिस तरह मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन जब खुद चेक करें कि एक पहाड़ को खोद कर उसके अंदर एक बेहतरीन किस्म की मस्जिद बनाई गई है, आप चेक कर सकते कितने मजबूत है। अभी मौलवी साहब मुझे बता रहे थे कि ये जो छत जब गिरी है, ये कहते हैं सन 2000 तक ये मस्जिद जी ने इलाके की सबसे बड़ी मस्जिद थी। जुमा नमाज और ईद नमाज इस इलाके में पढ़ाई जाती थी। लेकिन 2000 के बाद फिर ऊपर जो एक जामिया मस्जिद बन गई, बहुत बड़ी मस्जिद बन गई। फिर जो जुमे की नमाज और ईद की नमाज थी वहाँ पे शिफ्ट हो गई, वहाँ पे पढ़ना शुरू कर दिए लोगों ने। और फिर जब ऑपरेशन शुरू हुआ वज़ीरिस्तान में, तो उसके बाद जब लोग यहाँ से चले गए तो कोई इसकी मस्जिद का देखभाल करने वाला नहीं था, तो इस वजह से ये पानी वगैरह, नमी वगैरह आने लगी, जिसकी वजह से जिसकी छतें जो है ना, ये गिरना शुरू हो गई हैं। लेकिन फिर भी इतनी नहीं गिरी जितने चाहिए था, मतलब हल्का सा कोई 1-2 सेंटीमीटर का मिट्टी गिरी होगी, और ज़्यादा कुछ नहीं गिरा। काफ़ी खूबसूरत किस्म की मस्जिद है ये। जामिया मस्जिद गारे सूर सिर्फ मस्जिद नहीं है, कारी मोहम्मद याहिया साहब यहाँ पे बच्चों को कुरान भी पढ़ाते हैं।
कारी साहब हैं यहाँ के, और बिला किसी तनख्वाह के, बिला किसी मदद के ये जो है ना तकरीबन 130 बच्चे यहाँ पे रजिस्टर्ड, इनके साथ 130 बच्चों को ये कुरान की तालीमात पर फरमाते हैं, कुरान सिखाते हैं। यहाँ पे आप खुद भी देख सकते हैं कि अंदर जगह कम पड़ी इन बच्चों के लिए। सारे बच्चे जो है ना यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं, कुछ यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ इधर बैठे हुए हैं। तो मैं कारी मोहम्मद याखा साहब को सलाम पेश करता हूँ कि बग़ैर किसी बिला मुआवज़े के, बिला किसी मदद के ये अपनी कौम की खिदमत कर रहे हैं, अपने कौम के बच्चों की मुस्तकबिल के लिए, उनको दीनी और इस्लामी तालीमात को रोशनास कराने के लिए अपनी खिदमत कर रहे हैं। यह है भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको इसका बदला दे, और अल्लाह पाक इस कौम को भी इतनी गैरत दे कि आपकी जो खिदमत हैं इसको अपनी पहचान लें और आपकी मदद कर लें। जज़ाकल्लाह।